मिडिल ईस्ट एक बार फिर उबाल पर है। इलाका पहले ही सुलग रहा था और अब हालात ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को हिला सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर पहले वेनेजुएला पर थी और अब ईरान के तेल और सत्ता पर। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान में अपनी पसंद की सरकार बनाई जाए, लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं है। करीब 40 साल से अमेरिका ईरान में तख्ता पलट की कोशिश करता आया है और हर बार नतीजा एक ही रहा, नाकामी। इस बार भी तस्वीर कुछ अलग नहीं दिख रही। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद कहते हैं कि वो किसी कानून से नहीं डरते, आज ईरान के मुद्दे पर बेचैन और उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अब तक ईरान को लेकर ट्रंप ने जितने भी दावे किए वो एक एक करके गलत साबित होते चले गए। अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान में जनता भड़केगी, सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा और सत्ता अपने आप गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने साफ कह दिया, जनता हमारे साथ है, हम अमेरिका से नहीं डरते, अगर जंग चाहिए तो हम जंग के लिए तैयार हैं। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इस पूरे खेल में इजराइल भी चिंता में है, क्योंकि जिस प्लान पर सब दांव लगाए बैठे थे वो धीरे धीरे फेल होता दिख रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को हवा देने की कोशिश हुई, लेकिन खामनेई की लोकप्रियता और सरकार की सख्त नीति इस साजिश पर भारी पड़ गई। जो प्रदर्शन सत्ता बदलने के लिए करवाए जा रहे थे वो कमजोर पड़ते चले गए। इसी बीच सामने आते हैं ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी वापसी तय है, कि वो दोबारा ईरान के राजा बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे हालात बदले उनका सपना टूटता चला गया। अब रजा पहलवी अमेरिका को उकसा रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि ईरान ट्रंप द्वारा खींची गई रेड लाइन पार कर चुका है और अब अमेरिका को इंतजार नहीं करना चाहिए। उनका सीधा इशारा था ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन यही कहानी पलट जाती है। अमेरिकी सेना खुद इस जंग के लिए तैयार नहीं दिख रही। CIA से ट्रंप को जो रिपोर्ट मिल रही है वो भी खतरे की घंटी बजा रही है। CIA का साफ कहना है ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इतने मजबूत नहीं कि सरकार गिराई जा सके। यानी न तख्ता पलट आसान है, न जंग सुरक्षित विकल्प, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई साफ फैसला नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ ईरान पूरी तरह तैयार है। ईरान का साफ संदेश है, अगर अमेरिका बातचीत चाहता है तो बातचीत होगी, अगर जंग चाहता है तो जंग भी होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुलकर कहा, तेहरान अमेरिका के हर कदम के लिए तैयार है, चाहे वो मिलिट्री हो या डिप्लोमेटिक। उन्होंने ये भी बताया कि पिछली 12 दिन की जंग के मुकाबले अब ईरान की तैयारी लेवल, क्वालिटी और ताकत हर मामले में ज्यादा मजबूत है। इसी बीच ईरान की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। पूरे देश में 100 से ज्यादा शहरों में खामनेई के समर्थन में भारी रैलियां निकली। तेहरान से लेकर कुम तक लाखों लोग सड़कों पर उतरे। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सब एक साथ नारे गूंज रहे थे, लब्बैक या खामनेई, मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद इसराइल। ये रैलियां वेस्टर्न मीडिया के उस प्रोपेगेंडा का जवाब थी जो कहता है कि ईरान की जनता सरकार के खिलाफ है। खुद खामनेई ने इन प्रदर्शनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। उन्होंने कहा, आज ईरानी राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक काम किया है। आपकी एकता ने दुश्मनों की साजिश नाकाम कर दी। अब बात आती है एलन मस्क और स्टारलिंक की। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ईरान में फ्री इंटरनेट देने की कोशिश की गई ताकि सरकार विरोधी आंदोलनों को मदद मिल सके, लेकिन ईरान ने स्टारलिंक के सिग्नल ही ब्लॉक कर दिए। करीब 80% सैटेलाइट सिग्नल काम नहीं कर पा रहे। ये देखकर अमेरिका हैरान है, क्योंकि ऐसी तकनीक दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। अब हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर असमंजस में है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अब अमेरिका जंग की जगह बातचीत के रास्ते पर सोचने लगा है। इजराइल के सुर भी बदलते दिख रहे हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा, ईरान के अंदरूनी प्रदर्शन उनका आंतरिक मामला है। वहीं ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। उनका कहना है, अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने, जहाज और सैनिक निशाने पर होंगे। यानी संदेश साफ है, ईरान न झुकेगा न डरेगा। तो कुल मिलाकर ईरान में सत्ता पलटने का अमेरिकी सपना एक बार फिर टूट चुका है। जंग का रास्ता खतरनाक है और बातचीत ही अब एकमात्र विकल्प बचती दिख रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही सच्ची गहराई वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को शेयर करें ताकि सच ज्यादा लोगों तक पहुंचे।